समस्या से उभरना अगर चाहे इंसान, स्वयं के संग सर्व का वो दिल से करे सम्मान। कहता है ये समाधान समाधान समाधान। समस्या से उभरना अगर चाहे इंसान, स्वयं के संग सर्व का वो दिल से करे सम्मान। कहता है ये समाधान 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 समाधान। तनाव मन मुटाव की अगन से स्वयं तू संभल ले, है इसी में शान। दूरिया दरारे मिटाए मन से, जीवन बन जाएगा खुशियों की खान खुशियों की खान। कहता है ये समाधान समाधान समाधान। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मित्रों, स्वागत है आप सभी का समाधान कार्यक्रम में। मित्रों, 11 दिसंबर 2014 एक ऐतिहासिक दिन था भारतवर्ष के लिए भी और समूचे विश्व समुदाय के लिए भी, क्योंकि इसी दिन संयुक्त राष्ट्र ने प्रतिवर्ष 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की। चूंकि इस प्रस्ताव को भारतवर्ष ने रखा था, इसीलिए हम सब के लिए बहुत ही गौरव और सम्मान की बात है कि अब सारा संसार योग को जानेगा, समझेगा और सीखेगा। और मित्रों, ये पहली बार हुआ यूएन के इतिहास में कि यूएन के सभी सदस्य राष्ट्रों ने इसे बिना किसी विरोध के स्वीकार किया कि हाँ, योग दिवस मनाया जाना चाहिए। और साथ ही दूसरी सबसे बहुत ऐतिहासिक बात ये रही कि पहली बार 90 दिनों के अंदर ही किसी प्रस्ताव को क्रियान्वित भी कर दिया गया। सचमुच ये बड़े गौरव की बात है, सम्मान की भी बात है कि अब भारतवर्ष का जो प्राचीन योग है उसे सारा संसार जानेगा, समझेगा और सीखेगा। और यही कारण है मित्रों कि समाधान कार्यक्रम को भी हम अब योग चर्चा को अर्पित कर रहे हैं। अगले 21 दिनों तक हम योग की गहनता को जानेंगे, समझेंगे कि इससे क्या क्या किया जा सकता है, क्या क्या पाया जा सकता है आदरणीय भ्राता जी के साथ। आइए पहले उनका स्वागत करते हैं और योग की चर्चा की शुरुआत करते हैं। भ्राता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। शुक्रिया। भ्राता जी, एक बड़ी उपलब्धि है भारतवर्ष के लिए कि सारे संसार ने योग को स्वीकार किया है और एक दिन योग दिवस के रूप में मनाए जाने को भी स्वीकृति प्रदान की है। क्या कहेंगे इस पर? ये सत्य है कि हमारा देश आध्यात्म के लिए, डी फिलोसॉफी के लिए, धर्म की शक्ति के लिए और राजयोग के लिए, योगा के लिए बहुत प्रसिद्ध है। संसार में कोई भी यदि योगी बनना चाहे तो उसका मुख भारत की ओर होता है जी। किसी को भगवान से मिलने की इच्छा हो, वो भी फ्लाइट की टिकट भारत की खरीदता है। और किसी को सच्ची शांति चाहिए तो वो भी उसकी तलाश में भारत में भिन्न भिन्न आश्रमों में, मंदिरों में, तीर्थों पर जाता है। तो ये सच है कि हमारा देश बहुत महान है और ये हमारे देश के लिए ही एक बड़े गर्व की बात है कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस प्रस्ताव को रखा और सबने एक मत से इसे स्वीकार किया। ये बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि सभी ये समझ रहे हैं कि हम बाह्य रूप से अपने अपने देश के लिए कितनी भी सुखों की, सुविधाओं की योजनाएं बना लें, उद्योग खड़े कर लें, इकोनॉमी को बढ़ाने के तरीके अपना लें जो सरकारें करती हैं, लेकिन जब तक घर घर में शांति न हो, जब तक मनुष्य का मन तनाव से मुक्त न हो, जब तक उसमें कर्मठता का भाव न हो, जब तक वो मनोविकारों और व्यसनों से मुक्त न हो, तो सारा खेल बेकार हो जाता है। जी जी। इसलिए योग मनुष्य को मनुष्य बनाएगा।
इसलिए लोगों ने महसूस किया, क्योंकि वहाँ भी तो सब बहुत बुद्धिमान लोग रहते हैं ना, सबने महसूस किया कि योग के द्वारा मनुष्य के लाइफ के लेवल को ऊंचा उठाया जाए, उसके परिवार में सुख शांति हार्मनी प्रेम खुशी आ जाए। तो ये अनेक समस्याएं जो संसार में बढ़ती दिखाई दे रही, कोर्ट केस बढ़ते जा रहे हैं, डॉक्टर के पास भीड़ लगती दिखाई दे रही है, जहां भी जाओ हॉस्पिटल हो या प्राइवेट, सबके पास भीड़ ही भीड़ दिखाई देती है। पुलिस में चले जाओ तो वहां भी बस लगातार ऐसे ही लोगों की चल रही हैं बातें, आज यहाँ केस हो गया, आज वहाँ केस हो गया। अननेसेसरी प्रॉब्लम्स है ना ये, इनको राजयोग से ठीक कर दिया जाए तो देश का जो पैसा है, देश के वासियों के जो टैलेंट्स हैं, उनकी मन बुद्धि की जो शक्ति है, वो सुधार के कार्यों में लगने लगेगी ना, और हमारा देश क्या सारा संसार स्वर्ग बन जाएगा। तो बड़ी अच्छी बात है कि 21 जून से सारे संसार में एक योग दिवस की, मैं तो कहूँगा शुरुआत हो रही है, क्योंकि योग ऐसी चीज है एक दिन नहीं, मैं शुरुआत कह रहा हूँ। और मुझे गुड फीलिंग हो रही है कि इस दिन से ही अनेक लोग परमात्मा मिलन की ओर चलेंगे, क्योंकि योग एक फिजिकल योग है, दूसरा है स्पिरिचुअल योगा, राज योगा जिसको कहते हैं, जिसके एक सिंपल डेफिनेशन पहले से ही आचार्यों ने दे दी थी, आत्मा और परमात्मा का मिलन ही योग है। तो इस दिन सभी अपने परमपिता से मिलन की ओर चलेंगे और वो अनुभूति बहुत सुखद होगी। तो बड़ी सुंदर खुशी की गर्व की बात है, हमारे भारत का तो इससे सिर ऊंचा हुआ है। तो हम सभी को इसके लिए बधाइयां देते हैं और कामना करते हैं कि आप सभी योग को अपने जीवन में शामिल कर लें। बिल्कुल, मतलब सारा विश्व समुदाय ही, आपने बहुत अच्छी बात कही बेहतर जी, कि भारतवर्ष की ओर देखने लगा है और सदियों से लोग योग सीखने के लिए या भारत के आध्यात्म को समझने के लिए यहाँ आते ही रहे हैं। अपनी आवश्यकता पे तो एक खाका खींचा ही बेहतर जी, फिर भी मैं चाहूँगा कि पूरी विश्व समुदाय में जो आज समस्याएं हैं, जो अलग अलग प्रकार की हैं, चाहे वो धर्म से जुड़ी हुई हैं, परिवार से जुड़ी हुई हैं, समाज से जुड़ी हुई हैं, या वैश्विक स्तर की हैं, या प्रकृति से जुड़ी हुई हैं, क्या आपको लगता है कि योग के माध्यम से ही इन सभी समस्याओं का निदान किया जा सकता है? बिल्कुल, मैं यही कह रहा था, अगर बहुत गहराई में चलें तो सभी समस्याओं का बीज बॉडी कॉन्शियसनेस है, अनेक समस्याओं का बीज सेक्सुअल फीलिंग्स है, मनुष्य की रेप के केस और कितनी गंदगी रोज भरे पड़े हैं। क्रोध अनेक तरह की हिंसा को जन्म देता है, लोभ के कारण कोर्ट में केस भरे पड़े हैं, अहंकार से बहुत सारी समस्याएं उपजती हैं। तो ये 5 विकार पहले तो इन सभी समस्याओं का कारण है, और जब मनुष्य योग अभ्यास करेगा तो इन विकारों के प्रति उसको अवेयरनेस होती है पहले तो, फिर इनका निदान होने लगता है, ये समाप्त होने लगते हैं, और उसके जीवन में या उसके परिवार में और उसके संबंधों में जो समस्याएं क्रिएट होती हैं वो समाप्त हो जाती हैं। मैं जैसा कह रहा था कि देखिए, आज पुलिस केस ले लीजिए, अगर सब लोग योगी बन जाएं तो पुलिस में जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। हमारे यहाँ कोई लाख लोग योगी हैं सारे संसार में, वो कभी पुलिस की ओर देखते नहीं, क्योंकि कोई बात ही ऐसी नहीं होती। हार्डली कहीं 1% कोई केस होते होंगे, कोई दूसरा तंग कर रहा हो उन्हें और उन्हें पुलिस की मदद लेनी पड़े। तो बहुत बड़ा एक फायदा हो जाएगा ना, जमीन के झगड़े नहीं होंगे। जो राजयोग करेगा वो आत्मा संतुष्ट आत्मा बन जाती है। अच्छा, तुम्हें 2 फुट ज़्यादा चाहिए ना, ले लो भाई, तुम्हें ज़्यादा हिस्सा चाहिए लो, हमारे हिस्से में तो भगवान आ गया है, तुम्हारे हिस्से में ज़मीन सही। बहुत सारे झंझट पूरे हो गए, बहुत सारी जो चीज़ें चल रही ना कोर्ट और पुलिस से संबंधित, वो सब समाप्त हो जाते हो। देखो, इन्हीं चीज़ों ने संसार में बहुत सारा टेंशन दिया हुआ है। जिसका केस चल रहा हो किसी चीज का, मान लो डाइवोर्स का केस चल रहा, पति पत्नी का, दोनों और टेंशन है परिवारों में, कितने लोग उससे प्रभावित हैं, न जाने कब हल आएगा। तब तक बेचारों का आधा जो खेल है वो जीवन का बिगड़ चुका होता है। तो जहाँ राजयोगी मनुष्य हो जाता है, ये सब बातें होती ही नहीं। और घर घर में और व्यक्तिगत रूप में अगर हम देखें, बीमारियां बहुत बढ़ रही हैं, उसका भी निदान होता है।
घर में झगड़े होते हैं उसका भी निदान होता है, बिजनेस में कुछ किसी की प्रॉब्लम्स आती हैं उसका भी राजयोग से निदान होता है। वो तो हम सब चर्चाएं रोज कर ही रहे हैं। तो मैं तो ये देखता हूँ, मुझे भविष्य दिख रहा है कि एक दिन आएगा सारा संसार योगी बन जाएगा। केवल अट्रैक्ट नहीं होगा उसके लिए, सभी धर्मों के लोग योगी बन जाएंगे और ये संसार स्वर्ग बनेगा। क्योंकि ये जो धर्मों के झगड़े हैं, देखिए कई देश इन झगड़ों के कारण बहुत आतंकित हो रहे हैं, बेचारे लोग, बेगुनाह लोग मारे जा रहे हैं। जब मनुष्य योगी बन जाता है उसमें आत्मिक भाव आ जाता है, सब रूहें हैं, ये धर्म वरम तो बाह्य चक्कर हैं, इनसे मुक्त हो जाता है मनुष्य, आत्मा के सच्चे स्वधर्म में स्थित हो जाता है, एक रूहानी धर्म को वो अपना लेता है। और ये बहुत सारे झंझट जो राष्ट्रों के बीच चलते हैं, जो बड़े लेवल पे चलते हैं, जिनसे हाहाकार होता है, वो भी समाप्त हो जाता है। बिल्कुल, मतलब ये सारी समस्याओं का जो एक समाधान है वो योग ही है। और आपने अच्छी बात कह दी कि अब 21 जून से शायद इसकी शुरुआत हो जाएगी और लोग योग के पथ पे चलने शुरू हो जाएंगे। काफ़ी समय से ब्रह्मा कुमारी इसके लिए प्रयास तो कर रही हैं, लेकिन एक अच्छी शुरुआत यदि यूएन की तरफ से ये प्रयास हुआ है तो सारे संसार के लोग इस ओर अब अवश्य ही आकर्षित होंगे ही होंगे। भ्राता जी, एक विशेष चीज़ और, यदि योग की बात जैसे आप लगातार करते हैं तो एक बड़ी समस्या प्रकृति से भी जुड़ी हुई है, जिसके लिए भी पूरा ही विश्व समुदाय बहुत ज़्यादा चिंतित रहता है। धर्म की बात आपने कही है कि धार्मिक झगड़े इससे दूर हो जाएंगे, ये तो बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। क्या प्रकृति से जुड़ी हुई जो समस्याएं हैं उसका भी समाधान बिल्कुल, योग है? मैं इसी बात पर आना चाहता था कि देखिए प्रकृति से उत्पन्न समस्याएं ऐसी हैं जिनका मनुष्य को कहीं निदान दिखता नहीं है। जी। वे क्या करें, ओलावृष्टि हो गई, गेहूं खेत में पक रहे थे, ओले पड़ गए, सब बेचारे गेहूं जो है वो फिर जो फुल होता है ना गेहूं, वो आधा रह जाता है, तो किसानों को बहुत नुकसान होता है, किसी का सड़ ही जाता है। और कहीं बहुत तेज बाढ़ आ गई, सब बह के नष्ट हो गया, अर्थक्वेक्स आ गए, देखो कितने भयानक विनाश हुए अभी अभी। ये सब प्रकृति के जो प्रकोप होते हैं, या टेम्परेचर बढ़ रहा है, या ऊपर लेयर में, ओजोन की लेयर में बड़े बड़े छेद हो गए हैं। अब छेद तो हो गए, वैज्ञानिकों ने बता तो दिया, लेकिन उन्हें भरे कौन, वहां जाए कौन उन्हें भरने के लिए। लेकिन योग की शक्ति ऐसी है जो हम अपने वाइब्रेशन से प्रकृति में भी एक वंडरफुल चेंज ला सकते हैं। प्रकृति में जो विकृति आई है, जो तम प्रधानता आई है, उसमें भी एक निगेटिविटी आई है, उसको हम ठीक कर सकते हैं। ओजोन में जो छेद हुए हैं वो भी भर सकते हैं, या ओजोन की लेयर्स जो खत्म हो रही हैं वो भी पुनः उत्पन्न की जा सकती मतलब हैं। योग से ही योग बल इतनी बड़ी चीज है। बैलेंस लाया जा सकता है कि बारिश ठीक समय पे हो, गर्मी में टेम्परेचर भी टॉलरेबल हो, सर्दी में अति सर्दी ना हो जाए। ये जो प्रकृति इम्बैलेंस दिखा रही है ना, ये जो हम रोज देखते हैं कि जब बरसात आती है तो अति तूफानी, जब गर्मी पड़ती है तो लोग हाय हाय करने लगते हैं, सर्दी पड़ती है तो ठंड से मरने लगते हैं। तो राजयोग के बल से इस प्रकृति में भी बहुत सुंदर संतुलन पैदा किया जा सकता है। यानी मनुष्य एक योगी, प्रकृति का मालिक बन सकता है। ये बात है तो बड़ी सूक्ष्म, और शायद ये बात सुनने वाले हमारे सभी दर्शक लोग सोचेंगे कि ये हम इतनी बड़ी बात कह रहे हैं, इज इट पॉसिबल? लेकिन ये सब पॉसिबल है और इसके बहुत सारे प्रयोग भी हुए हैं। तो राजयोग वास्तव में इस संसार के लिए एक संजीवनी बूटी का काम करेगा। जी जी जी, चलिए इस पे लगातार हमारी चर्चा विशेष रहेगी भ्राता जी की कैसे ये सारे कार्य होते हैं और इसके पीछे क्या साइंस है वो भी हम जरूर जानना और समझना चाहेंगे। लेकिन उससे पूर्व भ्राता जी, मैं योग के इतिहास के बारे में थोड़ा आपसे जानना चाहूँगा, क्योंकि ये कहा जाता है कि भारत में योग बहुत ही पहले से रहा है, हजारों साल पहले से रहा है। ऋग्वेद में भी इसका वर्णन आता है, या फिर जो हमारी धर्म या जो मान्यताएं रही हैं उनसे भी पहले योग रहा है, ऐसे कहा जाता है। प्री वैदिक काल में भी ये रहा, ऐसा कहा जाता है। तो कब से इसकी शुरुआत रही है, इसकी आवश्यकता क्या तब के समय में भी थी या उस समय इसका स्वरूप अलग था? थोड़ा मैं इसकी हिस्ट्री के बारे में आपसे जानना ये चाहूँगा। अति सुंदर बात है और जानने योग्य है। जी। देखिए, ये आचार्यों ने माना कि वैदिक काल से पहले ही योग प्रचलित हुआ, लेकिन सोचने की बात है कि वैदिक काल, जब वेदों का ज्ञान ही नहीं था, जब वेद अस्तित्व में ही नहीं थे, तो किसने ये योग चालू किया था?
मैं ये चीज पहले स्पष्ट कर दूं कि योग के ये दो स्वरूप हैं, एक ये आसन प्राणायाम जी। हठ योग आदि, और दूसरा है हम अपना नाता परमात्मा से जोड़ दें, मतलब एक फिजिकल और एक स्पिरिचुअल। जी दो चीजें हो गई ना जीवन में, ये बॉडी जी। और इसमें रहने वाली मैं आत्मा। चैतन्य आत्मा, दोनों के मिलन से ये जीवन बना है। अब दोनों को ठीक करना है हमें, बॉडी के लिए ये प्राणायाम और आसन से, और आत्मा के प्योरिफिकेशन के लिए परमात्मा से उसका कम्युनियन, उसका योग। तो सत्य ये है जो सभी को बहुत अच्छी तरह से ज्ञात होनी चाहिए। देखिए ये भी दिखाते हैं कि सबसे श्रेष्ठ योगी महादेव जी हैं, शंकर जी हैं, योगेश्वर उनको कहा जाता है, योगियों के भी योगी। और लोगों ने दिखाया भी है कि कैलाश पर्वत पर महादेव जी ध्यान मग्न बैठे हैं, आंखें बंद हैं, तपस्या में लीन हैं, लेकिन शंकर जी को अपना परिवार भी है। ये सब रहस्य हमें जानने चाहिए, और इन चर्चाओं में हम इन रहस्यों के बारे में एक विस्तृत जानकारी सबको देंगे। तो देखिए एक मूल जानकारी जिससे हम शुरुआत करते हैं और जो हमारे ज्ञान देने का आधार भी है। कई लोग हमसे पूछते भी हैं ना, भाई वेदों को मानने वाले वेदों की ऋचाएं सुनाकर, उसके मंत्र सुनाकर फिर ज्ञान देते हैं। गीता को मानने वाले गीता के श्लोक सुनाकर फिर अपनी बात कहते हैं। उपनिषद को मानने वाले, दर्शनों के ज्ञाता, उनके मंत्र सुनाकर फिर अपनी बात कहते हैं। तुम कैसे कहते हो? सीधी सीधी कह रहे हो, कोई वेद मंत्र नहीं पढ़ रहे, कोई गीता का श्लोक नहीं सुना रहे, ऋचाएं तुम्हारे पास नहीं है, ये सब क्या है? तो सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, 4 युगों का ये चक्र चलता रहता है। इसको चतुर्युगी कहते हैं। ये चक्र चलता रहता है। कलयुग के बाद पुनः सतयुग आता है। अब देखिए सतयुग सतो प्रधानता का युग है। हमारे आचार्यों ने भी कहा, हमारे वेद शास्त्रों में भी कहा कि सतयुग में धर्म के 4 चरण थे। माना धर्म अपने संपूर्ण सतो प्रधान स्वरूप में था। त्रेता युग थोड़ा सा नीचे उतरा, धर्म के 3 चरण रह गए। द्वापर युग में 2 और कलयुग में 1। तो गिरावट होती है ना। अब कलयुग के बाद पुनः सतयुग आएगा, धर्म का 1 ही चरण रह गया, और कलयुग के अंत तक आते आते वो भी 0.1 रह गया। तो वो 4 चरणों में कैसे परिवर्तित होगा? कुछ तो होना चाहिए ना, यहाँ कोई तो कराएगा। कलयुग का जब वेरी एंड होता है, तब जो स्वयं निराकार परमात्मा शिव हैं, वो इस धरा पर आते हैं, राजयोग सिखाते हैं और धर्म की पुनर्स्थापना करते हैं। धर्म तो रह जाता है कलयुग के अंत में, लेकिन जीवन धर्म का स्वरूप नहीं बनता है। धर्म का बोलबाला तो चारों ओर रह जाता है, मंदिर सब तीर्थ स्थान पर भीड़ ही भीड़ लगी रहती है, लेकिन मन पवित्र नहीं रह जाता है। भक्ति में सात्विकता नहीं रह जाती है, जिसको कहते हैं अव्यभिचारी भक्ति नहीं रह जाती है। तो इस धर्म की पुनर्स्थापना करते हैं परमात्मा शिव आकर। इसलिए दिखाया जाता है प्रथम गुरु शिव है, उसने योग सिखाया। अभी यहाँ कंफ्यूजन जो हुआ है शिव और शंकर की मान्यता के कारण हुआ है। तो हम इसका आगे चल के विस्तार करेंगे कि शिव है निराकार परमात्मा और शंकर है महादेव जी, जो तपस्या करते हुए दिखाए जाते हैं। जब हम कहते हैं शिव ने ज्ञान दिया, तो लोगों को कंफ्यूजन होता है कि महादेव को तो कहीं ज्ञान देते हुए दिखाया नहीं है, केवल ये तो दिखाया कि पार्वती को कथा सुनाई, अपनी तपस्या में मगन थे। लेकिन हम जो शिव की बात करते हैं वो निराकार परमात्मा, वेदवादी जिसको ब्रह्म कहते हैं, वास्तव में जो ब्रह्मलोक के वासी हैं, जो अखंड ज्योति हैं, जो सर्वशक्तिवान हैं, जो देहधारी नहीं हैं, जो अजन्मा हैं, अव्यक्त हैं, हम उनको कहते हैं। तो वो इस धरा पर आते हैं। कैसे आते हैं इसकी चर्चा बाद में होगी। वो आकर योग सिखाते हैं, और पहले वो योग सिखाते हैं कुछ चुनी हुई आत्माओं को। इसलिए वहाँ भी लिख दिया गया कि शिव ने योग सप्त ऋषियों को सिखाया और सप्त ऋषियों ने आगे सबको सिखाया। गीता में भी आ गया 4थे अध्याय के पहले श्लोकों में कि हे अर्जुन, मैंने ये ज्ञान कल्प के आदि में मनु को दिया था, इक्ष्वाकु, फिर राज ऋषियों को, और ये चलते चलते फिर प्राय लोप हो गया है। तो कल्प के आदि में माना सतयुग और कलयुग का जो बीच का समय है,
यानी एक कल्प का आदि हो रहा है, सतयुग का आदि, और ये जो कल्प था उसका कलयुग में अंत आ हो गया, रहा उसका है। अंत हो जी, रहा है। जी। तब मैंने ये ज्ञान दिया था। तो परमात्मा आकर ये ज्ञान देते हैं। बात जो सप्त ऋषियों की है, इसकी भी हम चर्चा करेंगे। सप्त ऋषि कौन होते हैं? वास्तव में तो अश्रतन है, जिसमें 7 तो ये ऋषि और एक वो महर्षि हैं जिनके तन में परमात्मा प्रवेश करके ज्ञान देते हैं, क्योंकि वो निराकार हैं। तो इस तरह उन्होंने ये ज्ञान दिया, मनुष्य को देवता बनाया। कलयुग में जो धर्म प्राय नष्ट हो गया था, पुनः यहाँ धर्म की स्थापना हुई और ये कल्प चेंज हुआ, कलयुग की समाप्ति हुई। उसी योग बल से, उसी योग अग्नि से पाप और पापियों का विनाश भी हुआ, आसुरी संपदा का विनाश भी हुआ और सतयुग की स्थापना हो गई। तो ये थोड़े में राजयोग का, योग का इतिहास है। फिर महर्षि पतंजलि ने, जो चाणक्य के समकालीन थे, उन्होंने राजयोग की चर्चा की, उसके लिए बुक लिखी जिसको योग दर्शन कहते हैं, और उसमें योग की डिटेल व्याख्या की, उसके 8 अंग बनाए और फिर ये योग प्रचलित हुआ। इसलिए उसको अष्टांग योग भी कहते हैं, महर्षि पतंजलि का राजयोग भी कहते हैं। और इस तरह ये चलते चलते अब पुनः लोप हो गया। अब उसका केवल आसन और प्राणायाम ही रह गए, लोग इन्हें योग मानने लगे। तो ये वही बात हुई कि योग लोप हो गया। अब पुनः परमात्मा आकर इसको सिखा रहे हैं और पुनः हमारा कनेक्शन परमात्मा से बड़ी आसानी से, सहज भाव से जुड़ सकता है। हम स्वयं को पावन कर सकते हैं, स्वयं को सशक्त बना सकते हैं, स्वयं को देवत्व की ओर ले चल सकते हैं। प्रता जी, आपने तो पूरा इतिहास योग का बिल्कुल स्पष्ट कर दिया कि कहाँ से शुरुआत हुई है और हम अब कहाँ तक आ गए हैं। और मुझे लगता है कि अष्टांग योग की भी जो बात है, शायद लोगों को उसकी भी जानकारी कम है। चूँकि अब योग की चर्चा हमारी होगी तो मैं चाहूँगा कि उस पे भी हम थोड़ा आपसे प्रकाश लें कि अष्टांग योग क्या है, उसके लाभ क्या हैं। लेकिन विशेष करके प्रता जी अभी चूँकि लोगों के मन में जब योग की बात आई है तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद वो फिज़िकल योग के बारे में ही ज़्यादा सोच रहे हैं। आपको क्या लगता है कि दोनों की कितनी ज़्यादा आवश्यकता है? कैसे हम इसका तालमेल बिठाएँगे आगे की चर्चाओं में कि फिज़िकल योग कितना आवश्यक है और ये स्पिरिचुअल योग कितना आवश्यक ना है? देखिए, फिजिकल योग तो ऐसे तो महर्षि पतंजलि ने शुरू किया था, जिसमें जो अष्टांग योग की हम बात कर रहे थे, उसमें पहला यम नियम और फिर आसन और प्राणायाम, जी। यही 4 सिद्धांत पहले हैं। तो आसन और प्राणायाम तो इसलिए जरूरी था कि शरीर हमारा हृष्ट पुष्ट रहे, ताकि हम योग साधना में बैठ सकें, हमें शारीरिक कष्ट न हो। और आज भी योग प्राणायाम आदि से शरीर में तो कई तरह के लाभ मिलते ही हैं, और वो भी हमारे लिए बहुत जरूरी है। लेकिन किसी का तन बहुत तंदुरुस्त हो लेकिन मन उसका विचलित हो, मन भटकता हो, मन अशांत हो, मन नेगेटिव हो, मन बहुत कमजोर हो गया हो, तो तन की जो हेल्दी है होना कोई है, मतलब इसका नहीं कोई है। मतलब नहीं जी, होगा, वो जी, बेचारा दुखी रहेगा। हम्म। ऐसे बहुत लोग हमें मिलते ही हैं हेल्दी जो रहते हैं। हट्टे गट्टे देखने में लगेंगे और उनका चेहरा देखो तो 12 बजे रहते हैं। जी, जी। तो नींद नहीं आती उनको। स्पिरिचुअल योगा, राज योगा मन को, बुद्धि को, संस्कारों को प्योरीफाई करता है, उन्हें डिविनाइज करता है, उन्हें शक्तिशाली बनाता है। तीनों चीजें हैं, केवल प्योरिफिकेशन ही आवश्यक नहीं, मन और बुद्धि को शक्तिशाली बनाना, संस्कारों को डिविनाइज करना, ये सब आवश्यक है। और तब मनुष्य के जीवन में सच्ची सात्विकता आती है, उसके विचारों में महानता आती है, और तब उसको और दूसरों को लगता है कि असली जीवन तो ये है। बिल्कुल, बिल्कुल। मतलब इसकी ज़्यादा आवश्यकता हो ज्यादा जाती क्या, है। जहाँ आवश्यकता की बात आपने पूछी तो जी। मैं ये कहूँगा कि सवेरे कोई आधा घंटा या 1 घंटा आसन प्राणायाम कर ले, जी, जी। बाकी सारा दिन उसके लिए योग, राजयोग के लिए ही है। यानी सारा दिन वो अपनी मन बुद्धि का कनेक्शन सुप्रीम से जोड़े रखे तो सारा दिन उसको पावर मिलती जी, जी। रहेगी। क्योंकि ब्रता जी मैं देख रहा था कि योग का जो शब्द है ये युज से निकला है, जो संस्कृत शब्द है, और युज का अर्थ ही होता है कि वो कनेक्ट कर रहना अपने आप को या परमात्मा से अपने आप को जोड़ना। तो लग रहा था कि योग में तो जो फिजिकल योग की बात है थोड़ी देर हम कर लेते हैं, लेकिन ये जोड़ने वाली जो बात है शायद ये स्पिरिचुअल योग की बात हो रही है। फिजिकल योग में, प्राणायाम में तो कहीं जुड़ ही नहीं रहे हम किसी से, अपने में ही हैं। तो यही बात बिल्कुल ठीक है कि हम परमात्मा से जुड़ते हैं। और जैसा मैंने कहा, इसकी चर्चा तो हम डिटेल करेंगे ही,
और इसमें हमारा सर्वांगीण विकास होता है। जी, 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 जी। मतलब इसकी विशेष करके आवश्यकता हो जाएगी आज के पूरे मानव समुदाय को कि कैसे हम योग के माध्यम से अपना संपूर्ण रूप से विकास कर सकते हैं। चलिए, सुंदर प्रकाश के लिए भ्राता जी बहुत-बहुत शुक्रिया आपका, और लग रहा है कि सचमुच अब सारा संसार ही योग के पथ पे चल पड़ेगा, सभी योगी बन जाएँगे। तो जैसे आप कह रहे थे कि कोर्ट कचहरी की आवश्यकता नहीं रहेगी, पुलिस की आवश्यकता नहीं रहेगी, कहीं अन्याय और अत्याचार दिखाई नहीं देगा, और शायद ऐसे ही संसार की कल्पना हम सभी करते हैं। आज के सुंदर प्रकाश के लिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। मित्रों, कितना अच्छा लग रहा है ना योग की चर्चा करके, और ये अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस सचमुच मुझे लगता है एक वरदान बन के आया है, न केवल हमारे लिए बल्कि सारे ही विश्व समुदाय के लिए, क्योंकि ये वो संजीवनी है जिसे हम कहीं न कहीं मिस कर रहे थे। जीवन तो हम जी रहे थे, लेकिन कैसे जीना है, क्या करना है, हमारा लक्ष्य क्या है, उद्देश्य क्या है, वो सुख, शांति और आनंद जिसकी प्राप्ति के लिए हम यहाँ पे हैं, वो सब चीज़ें तो दिखाई दे नहीं रही हैं। कहाँ मिसिंग है समझ में नहीं आ रहा था। मुझे लगता है कि अब योग के माध्यम से उन सब चीज़ों से हम जुड़ जाएँगे। क्योंकि जैसे अंत में हमारी चर्चा हो रही थी योग अर्थात जुड़ना, तो अच्छी बात होगी कि योग के माध्यम से अब हम शांति से जुड़ जाएँगे, शक्ति से जुड़ जाएँगे, खुशी से जुड़ जाएँगे, और जीवन में जिस चीज़ की हमें तलाश थी, जिस सफलता की तलाश थी, उससे भी हम जुड़ जाएँगे, अर्थात वो चीज़ें हमें प्राप्त हो जाएँगी। और सबसे बड़ी चीज़ तो ये होगी कि हम उस परम सत्ता परमात्मा से, जो हमारे पिता हैं, उनसे हम जुड़ जाएँगे, तो ये सारी चीज़ें तो प्राप्त हो ही जाएँगी। और मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था, आज मैं सोच रहा था योग शब्द को यदि आप उल्टा कर दें तो ये गयो हो जाता है। तो गयो कैसे होगा योग से? वास्तव में जब हम योग करते हैं तो हमारी अशांति गयो, हमारे अंदर की जो तनाव है, हमारे अंदर की जो चिंता है, हमारी जो परेशानियाँ हैं, हमारे अंदर की जो नेगेटिविटी है, सब गयो। तो जब आप योग करेंगे तो ये सब चीज़ें गयो हो जाएँगी ना, अर्थात गायब हो जाएँगी, और इसी चीज़ की तो हमारी अंदर कामना रही है सदियों से कि ये सारी बुराइयाँ गयो हो जाएँ, अर्थात गायब हो जाएँ, और हमारे जीवन में सुख आ जाए, शांति आ जाए, शक्ति आ जाए, आनंद आ जाए, तो जीवन सचमुच कितना खुशनुमा हो जाएगा। तो मित्रों, इस चर्चा को लगातार हम जारी रखेंगे अभी इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में, कि कैसे हम योग को समझें, जानें, इसकी गहराई में उतरें, और कैसे अपने जीवन को आनंद से परिपूर्ण कर लें। बने रहिएगा समाधान कार्यक्रम में। कल योग की सुंदर चर्चा को आगे भी भ्राता जी के साथ जारी रखेंगे। नमस्कार।